सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 9 सदाचार इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में सदाचार अर्थात अच्छा व्यवहार, अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है। समाज के नियम होते हैं कुछ, उनके अनुसार अच्छे कार्य करना ही क्या कहलाता है? सदाचार कहलाता है। गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना, सत्य और मधुर बोलना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सदा विनम्र रहना इत्यादि सदाचार के गुण बताए गए हैं। पाठ में बताया गया है कि सदाचार ही सफलता का मार्ग है। सदाचारी व्यक्ति परोपकारी होता है, वह खुद भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। सदाचारी व्यक्ति कभी भी विपरीत परिस्थितियों आने पर भी विचलित नहीं होता और सदाचारी व्यक्ति ही महापुरुष कहलाते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में रहने वाला प्राणी है ना। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना और बड़ों का आदर करना आदि। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। सदाचारी कौन कहलाता है? जो समाज के नियमों के अनुकूल काम करता है और जिसके चरित्र में ये जो उपयुक्त सभी गुण होते हैं ना, जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, जिसके चरित्र में ये उत्तम गुण होते हैं वही सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सत्य प्लस आचार। सत्य का अर्थ है अच्छा, आचार का अर्थ है व्यवहार। तो सदाचार का क्या अर्थ हो गया? अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है कि व्यक्ति सदाचारी है या दुराचारी है। तो इसकी पहचान किससे होती है? उसके अच्छे व्यवहार से। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। सदाचारी व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है? कि वो ईमानदार हो। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारीपूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। और जो बेईमान व्यक्ति होता है वह धनी तो हो सकता है, परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित और संयमी भी होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जा सकता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। यानी कि जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो ईमानदार भी होता है ना। उसके लिए ईमानदार होना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो ईमानदार है तो वो सभी कामों में ईमानदारी बरतेगा, और वो चाहे गरीब ही क्यों ना हो लेकिन सभी उसका इज्जत, उसकी सम्मान करते हैं। और जो दुराचारी व्यक्ति, जो ईमानदार नहीं होता, बेईमान होता है, वो चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। यानी सदाचारी व्यक्ति हमेशा जो है वो सत्य ही बोलता है, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। यानी वो खुद तो प्रसन्न रहता ही है, जो भी उसके संपर्क में आते हैं उनको भी वो खुश रखता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। वह झूठी प्रशंसा से कभी भी प्रभावित नहीं होता। वह निर्भय होता है, वह किसी से नहीं डरता, है ना। जो सही सच्चा व्यक्ति है बेटा वो कभी भी किसी से नहीं डरेगा। जो व्यक्ति गलत है उसी को दूसरों से डर
लगेगा। विपरीत तथा प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्राय सभी के जीवन में आती हैं, यानी कि आज हमारे पास सुख है तो कल दुख भी हो सकता है, और अगर कल दुख है तो आज सुख भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दुख के समय और कठिन परिस्थितियाँ तो सभी के जीवन में आती है, किंतु जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो कभी भी मुश्किलें आने पर विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा, यानी कितनी बड़ी समस्या या आपत्ति कठिनाई क्यों ना आ जाए, तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य, सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना यानी दूसरों की भलाई करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। यानी जो व्यक्ति सदाचारी है, जो दूसरों का सोचता है ना, तो उसकी सभी जगह पूजा होती है। सदाचार जो है वो सफलता का मार्ग भी है। कैसे? कि जो सदाचार के रास्ते पर चलता है वो व्यक्ति हमेशा अपनी कभी भी मुश्किलें आने पर नहीं घबराता, है ना, हमेशा अपने सही रास्ते पर चलता है, तो उसे अवश्य एक दिन सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से जो सदाचार है वो सफलता का मार्ग है, और जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य ही क्या कहलाता है? संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए, और सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। यानी अच्छा व्यवहार जो है वो ही क्या है? सदाचार है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी ज़िंदगी में गलत काम नहीं करने चाहिए। अभी हम बच्चे हैं, है ना, अभी आप बालक हो, तो आपको भी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, है ना, और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।